I am Satyam Kumar Srivastava and you are most welcome in my YouTube channel Satyam Chemistry Classes and all other students। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर 2020 है, जो कि इस दिवस को हम लोग बहुत पावन पर्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और एज ए शिक्षक होने के नाते मैं सभी विद्यार्थीगण और सभी शिक्षकगण को सबसे पहले इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारा समाज बिल्कुल शिक्षित रहे और सारे शिक्षक इस समाज को उसी तरीके से योगदान दें जो एक समाज का एक पुनर्निर्माण और एक बहुत अच्छा गाइडलाइन बच्चों को मिल सके, जिससे सारे भविष्य में आने वाले जितने भी बच्चे हैं सब बेहतर कर सकें। तो मैं एज ए शिक्षक आप सभी लोगों से या सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, शिक्षक दिवस का दौर हमेशा आपके जीवन में आते रहता है जब तक आप एक विद्यार्थी हो। और आप विद्यार्थियों का सबसे बड़ा शिक्षक होता है, वो सबसे पहला शिक्षक होता है उनके माता पिता। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपके पहले शिक्षक हैं माता पिता, उनको जीवन में आप बहुत रिस्पेक्ट दें, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से लेकर अभी तक आपका पूरा पालन पोषण से लेकर पढ़ाई एजुकेशन सब कुछ में आप लोगों को पूरा भरपूर योगदान करते आ रहे हैं। और बिल्कुल आपके लिए हमेशा सबसे ज़्यादा अगर अच्छा कोई सोच सकता है तो वो आपके माता पिता। और दूसरे जो शिक्षक हो जाते हैं वो एज ए ट्यूटर, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको एजुकेशन देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, ताकि आप जो है अपने पैरों पर खड़े हो सकें, कुछ कर सकें। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो हमारे जीवन में दो शिक्षक हैं, पहले माता पिता, जिनसे हम सामाजिक रूप से जीना, किससे किस तरीके से बात करना, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, और ये सब सीखते हैं। और दूसरे एक शिक्षक जो आपको सिलेबस का ज्ञान देते हैं, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स जो भी हो, सारी चीज़ों का आपको जानकारी देते हैं। तो दोनों का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और दोनों को बिल्कुल आप सम्मान की नज़रों से देखें, सम्मान दें। और दोनों के आशीर्वाद और दोनों के मेहनत से, दोनों के गाइडलाइन से आप जो अचीव कर सकते हो वो आपको भी उम्मीद नहीं, आप बहुत बड़ी सफलता के मार्ग पर पहुंच सकते हो। तो देखो, आज शिक्षक दिवस में आप लोगों को स्टूडेंट्स ये कहना चाहूँगा कि आज के दिवस एज ए शिक्षक होने के नाते मैं सभी स्टूडेंट्स का गुड विशेष चाहता हूँ। सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ विशेष बातों को लेकर आया हूँ ताकि आप इसको अपने जीवन में उतारें और इसको पर फोकस करें। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ते जाते हैं और जो कुछ करने का जो जज्बा होता है, जो अंदर से जो जुनून आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। और उसके लिए एज ए टीचर, एज ए मोटिवेटर मैं हमेशा वर्क करते आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप में ही वो हिम्मत है जो आप कुछ कर सकते हो। आपका जो भी होगा फ्यूचर, वो आप ही अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो। एज ए टीचर सिर्फ हम एक गाइडलाइनर हैं, या जो भी आप जिनसे शिक्षा ग्रहण करें वो एक गाइडलाइनर है आपके। आपका फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स कुछ बातों को जो बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। सबसे पहला कि आप अपने आप को कम नहीं आंको। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते क्या हैं कि अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। उनको लगता है कि हम सबसे वीक स्टूडेंट्स हैं, या फिर हमें नहीं आ रहा है, हमसे और लोग तेज हैं। ये सब बिल्कुल कुछ नहीं बात आपके माइंड में आनी चाहिए। आप बिल्कुल बेहतर हो और आप बिल्कुल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कम नहीं आंको। दूसरी पॉइंट्स, अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी काबिलियत को पहचानो। कब पहचानोगे? आप सोचो आप क्या कर सकते हो और आपके अंदर वो ताकत है जो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए आप प्लीज अपने आप को कभी भी अपने आप पर भरोसा बंद करना मत करो। आप भरोसा करो अपने आप पर, आप कर सकते हो, कैन डू दिस। आप हमेशा अंदर अपने मन के अंदर उच्चारण करते रहो, हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। जब बहुत बार ये प्रोनाउंसिएशन अपने माइंड में करोगे ना, तो बिल्कुल लगने लगा कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन समथिंग बेटर। तो जब हम
ये हमारे अंदर सद्भावना आने लगेगा, जब हमारे अंदर ये फीलिंग्स आने लगेगा तो बिल्कुल आपके अंदर एक जुनून क्रिएट होगा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और जब ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी तो आपके अंदर जो करने का जज्बा है ना वो ऊपर आएगा, जो यहाँ था वो ऊपर आएगा। और जब आप ऊपर लेवल पर जैसे ही आओगे तो आप बिल्कुल बेहतर डायरेक्शन में जाना चाहोगे। तीसरी बात कि कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों के कहने पर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, आपका कैरियर आपके हाथों में, आपको क्या बनना है, आपकी क्या इच्छा है। कभी भी आप अपने दिल से पूछो कि हम क्या करना चाहते हैं, और जो दिल से आवाज आए ना उसी रास्ते को चुनो, क्योंकि उससे अच्छा रास्ता तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता, उससे बेहतर विकल्प आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। लोगों के कहने पर बिल्कुल रास्तों को मत चुनो, खुद की रास्ता बनाओ, खुद से चलना सीखो। रास्तों में बाधाएं आएगी, बहुत बाधाएं आएगी। अब किसी भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसफर, बहुत बड़े बड़े राइटर्स, किसी की भी देखो जीवन में बहुत सारी बाधाएं, तो क्या उन्होंने अपना कर्म छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। तो लोगों की बात पर ज़्यादा बिलीव करना बंद करो, और लोगों की बातों को सुनना बंद करो। खुद का कैरियर, खुद का आपका फ्यूचर आप खुद क्रिएट कर सकते हो, और खुद ही अपना मंजिल डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है। और तीसरी बात के बाद चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डूब कर किसी काम को करो। क्या करो? डूब कर। यानी कोई भी अगर काम करते हो तो उसमें डूब जाओ, पागल हो जाओ उसके अंदर। उसके लिए मतलब क्या कहते हैं, तड़प होनी चाहिए। जैसे आजकल के स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है ये चीज करना, क्योंकि वो जो आपका जो जुनूनियत है, जो आपके अंदर कुछ करने का, जो अंदर से जो डूबने का, जो पागलपन का जो आ रहा है ना, वो डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, और उस डायरेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हो, आप बहुत मैच्योर हो, क्योंकि आपको पता है मैं किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको अपने मंजिल के डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, उस डायरेक्शन को छोड़कर, जो आप समझ रहे हो, आप अपने मंजिल को, अपने टारगेट को हिट करो बार बार। अपने टारगेट को बार बार माइंड में लाओ कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखो आप बिल्कुल सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, क्योंकि पता है हमें सफलता जो है ना पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। और वो कैसा रिस्क? तो वो आप जो मंजिल चुने हो सकता है आपके लिए बहुत बड़े हो। ऐसे भी किसी फिलोसफर का कहना है कि जब तक हम बड़े सपने देखेंगे नहीं, तब तक उस सपने को साकार करने के बारे में सोचेंगे कैसे। मैं ये नहीं कहता बड़े सपने देखो, लेकिन सपने बंद आंखों से नहीं, सपने वैसे देखो जो आपकी नींदें उड़ा दे। नींदों में जो सपने आती है ना, वो बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी, उस पर जाना नहीं है। आपको वो करना है ना जो नींदों को उड़ा दे, जो सपने लगे कि यार ये तो मैं कर सकता हूं, इसको मुझे करना है तो करना है। लोग कुछ भी कहे कि तुमसे नहीं हो सकता, तुम कर नहीं सकते, छोड़ दो। लोगों को काम है कहना। किशोरदा का कितना अच्छा गीत है ना, एक सुने होंगे, नहीं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसीलिए गीत निकाले हो, उस गीत से, उस म्यूजिक से, आप उस संगीत से इंस्पायर हो। लोग कहेंगे, कुछ भी करोगे तो लोग कहेंगे, लेकिन जब सबकी बातों को इग्नोर करके अपने मंजिल पर अपने फोकस करोगे ना, अपने टारगेट पर ही सोचोगे कि नहीं हम करेंगे, लोग कहने दे, कुछ भी कहे हमारे बारे में, कुछ भी सोचे, हम कर सकते हैं, हमको अपने ऊपर भरोसा है, हम उसमें डूब कर करेंगे। डूब के करने का मतलब कि उसके अंदर पूरा अपना 110% डाल देना। देखो सक्सेस अब 60-70%, 80% मेहनत करने से नहीं होगी, आपको 110% जाना होगा। धीरे 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 कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको अब अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा उसके अंदर, पूरा डूब कर उसके अंदर काम करना पड़ेगा। डूब के काम करना मतलब उसको पागलपन करना, पागलपन की तरह उसको जो है ना, उससे क्या करना, तो उसको पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाना। सबसे अच्छा फ्रेंड्स क्या होता है? किताब। पांचों पॉइंट्स, सबसे अच्छा क्या होता है फ्रेंड्स? किताब होता है। किताब से शांति और किताब से सद्बुद्धि देने वाला कोई बड़ा मित्र नहीं है। किताबों के साथ रहिए, आपसे कुछ नहीं मांगता, ना आपको कभी गलत रास्ते पे जाने से जो है ना प्रेरित करता है, कभी नहीं। जब भी सिखाएगा अच्छी बातें सिखाएगा। तो पांचवी सबसे बड़ी बात है कि किताब जो है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए गुड फ्रेंड्स हैं, जिससे आप कुछ सीख सकते भी हो
और उससे आप कुछ कर भी सकते हो। छठी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि असफलता हमें तब तक नहीं मिल सकता, असफलता हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम सफलता के लिए पूर्ण प्रयास ना करें। अगर आप सफलता के लिए पूर्ण प्रयास करोगे तो कभी आपको असफलता नहीं मिलेगा। और अगर असफलता मिला भी तो एक नया अनुभव मिला। असफलता भी एक बहुत बड़ा शिक्षक है। देखो, जीवन में हर कुछ वो शिक्षक है जिससे हमको सीखने को मिलता है। शिक्षक का मतलब क्या? जो शिक्षा मिलती। अगर मान लो आज बहुत आपके लिए क्रिटिकल कंडीशन आ गया, बहुत खराब समय चल रहा है, हम लोग क्या होते हैं, एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं, अरे बहुत समय खराब चल रहा है, ये है वो है। तो आप ये माइंड में आप सेट कर लियो हो, आपको उससे बल्कि सबक लेना है। वो खराब समय से आगे आने के लिए आपको कुछ नया सोचना है, कुछ उपाय सोचना है, और वही आपके लिए एक बहुत बड़ा शिक्षक है। आपको उससे सबक लेकर आगे जो वो क्रिटिकल समय, जो खराब समय, उसको अच्छे समय में चेंज करना है। वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए लोगों के सामने कहने और सुनने से कुछ नहीं जाएगा, आपको करना पड़ेगा हमेशा। और सातवीं सबसे बड़ी पॉइंट की आलस छोड़िए। जो मॉडर्न स्टूडेंट हो रहे हैं ना, वो बहुत आलसी होते जा रहे हैं, ये मुझे कहना पड़ रहा है। आलस छोड़ो, जूझो, लड़ो, तब तक लड़ो जब तक आपको आपका जो है ना इच्छा पूरा ना हो जाए, जब तक आपको मंजिल मिल न जाए, तब तक प्रयास करते रहो। प्रैक्टिस बहुत बड़ा यंत्र है सक्सेस पाने का। रेगुलर प्रैक्टिस, 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 बस प्रैक्टिस। पढ़ाई है, उसका अभ्यास करते रहो, रेगुलर अभ्यास करो, बिल्कुल सफलता हो जाओगे, बिल्कुल सफल इंसान बन जाओगे। आपने जैसे देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हैं कि ये क्या कहा जाता है कि क्रिकेटर्स, या बहुत सारे ओलंपिक्स विनर्स, या बहुत सारे आपके लाइफ में जो भी आपने देखा होगा जो बहुत आज सक्सेसफुल हैं, वो आप उनके बारे में देखो तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने जिस सेक्टर को चुना, जिस क्षेत्र को चुना, उसमें उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस किया। रेगुलर प्रैक्टिस करने का मतलब कि उस पर उन्होंने कभी काम करना बंद ही नहीं किया। कर रहे हैं सो कर रहे हैं, कर रहे हैं सो कर रहे हैं, तब तक किया जब तक वो बड़े इंसान नहीं बने। अब सोच के देखो, तेंदुलकर और विराट कोहली अगर ये सोचते कि हम क्रिकेट साइड से खेलें और साइड से कोई जॉब करें या साइड से कुछ और काम करें, उन्होंने अपनी मन की सुना, तो क्या सक्सेस हो पाते? नहीं हो पाते। उनको लगा कि नहीं, क्रिकेट इज माय बेस्ट ऑप्शन एंड हम इसी में सबसे अच्छा कर सकते हैं। बहुत अभ्यास किया, अभ्यास करते करते आज उन्होंने ऐसा कला दिखाया कि लोग उनके फैंस हो गए। तो क्यों? आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको वो बनना है जिसके लिए भीड़ खड़ी हो। और भीड़ खड़ा करने के लिए आपको बहुत बेहतर करना होगा, और उसके लिए कुछ अलग करना होगा। लोग कर रहे हैं जैसे वैसे नहीं करना होगा। आपको कुछ यूनिक प्लान, यूनिक स्ट्रेटजी के अंतर्गत काम करना होगा, जो सबसे बेहतर और सबसे अलग बना सके। बात समझ रहे हो ना? हर सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, एजुकेशन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहुत बड़े स्टार हैं। क्रिकेट्स में बहुत सारे लोग, उसमें कुछ स्टार्स हैं। हर चीज़ में बहुत सारे भीड़ हैं, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदे बहुत अपना नाम रोशन कर लिया। उन्होंने कुछ अलग किया लाइफ में, सबके जैसा नहीं करने का कोशिश किया। तो बिल्कुल इस चीज़ का हमेशा आप ख्याल रखोगे। और देखो, कभी भी अपने आप को जो है ना, आप छोटा अपने आप को कभी नहीं मानना, और कभी अपने आप को ये नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते हो। हर कुछ आप कर सकते हो। तो जीवन में सबसे बड़ा मंत्र है कि आप किसी भी मुकाम पर जाओ तो देखो, अपने से बड़ों का आदर और छोटों का प्यार, ये दोनों हमेशा अपने साथ रखना। क्योंकि सब शिक्षा मिल जाता है, किताबी शिक्षा में मिल जाता है, हमें सामाजिक शिक्षा मिल जाता है, तो फिर हमारे अंदर एक मानवता का विकास होता है। और मानवता कभी नहीं खोना है, चाहे हम किसी भी लेवल पर हो। हमारे अंदर की ह्यूमैनिटी को जागा कर रखना है, और आप में वो क्षमता है जो सारी कुछ कर सकते हो। एक अच्छे इंसान बन सकते हो, एक अच्छे नागरिक बन सकते हो, एक अच्छे पुत्र बन सकते हो, एक अच्छे पुत्री बन सकते हो, एक अच्छे संस्कारी और एक अच्छे सफलता वाले, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाले ह्यूमन बन सकते हो। हर कुछ कर सकते हो। एज ए शिक्षक मैं हमेशा यही दुआ करूँगा कि आप सभी बहुत बड़े मुकाम पर जाओ, बहुत बड़े मुकाम पर जाओ।
एज ए शिक्षक मैं हमेशा ये आशीर्वाद भी दूंगा कि आप लोग सारे जितने भी आपके गुड विशेष, जो भी आपके जो अपनी चाह है, उस चाह को आसानी से पूरा करो। मेहनत तो करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटोगे, कभी भी अपने आप को पीछे नहीं आने दोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, वो आप कभी नहीं ऐसा करोगे। आप हमेशा अपने आप को आगे रखोगे, क्योंकि लोगों का जो हमने बताया कि जो लोगों का बात सुनते रह जाते हैं वो बात सुनते रह जाते हैं, जो लोग वो इतिहास वही रचते हैं जो पागल होते हैं। पागल कहने का मतलब कि अपने कैरियर को लेकर पागल, अपने एम को लेकर पागल, अपने टारगेट को लेकर पागल, डूब कर काम करते हैं, वही सक्सेस करते हैं। तो आज मैं शिक्षक दिवस पर एक बार फिर से सारे विद्यार्थियों और सारे शिक्षकगण को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी का बहुत 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 जो है अपने लाइफ में विकास हो, और आप सभी सुखी से रहें, संपन्न रहें। हमारी दुआएं आप सभी तक पहुँचे। तो मैं इसी वाणी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।